सच कोई कदम नहीं आगे फर्दर नोटिफिकेशन के लिए वेट करेंगे। अभी जस्ट डिसीजन चल ही रहा है, कोर्ट में भी चल रहा है, तो उसका वेट करेंगे। जैसा कि सबको पता है टीजीटी और पीजीटी करवाया है, उसके हिसाब से अभी तक उनका एग्ज़ाम नहीं करवाया गया है। तो जब आपको वैकेंसी नहीं देनी है तो आपको बीएड और के स्कूल भी बंद कर देने चाहिए। भूल रही है कि जनता के लिए शासन, जनता द्वारा शासन, जनता का शासन है। तो अगर गद्दी पर सर चढ़ा भी सकते हैं तो उतार भी सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जहां एक तरफ बीटीसी डिप्लोमा धारकों में खुशी की लहर है, तो वहीं दूसरी तरफ बीएड डिग्री धारकों में गम का माहौल। पूरा मामला समझाते हुए आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से चल रहे बीएड बनाम बीटीसी विवाद में फैसला आ गया, जिसमें न्यायमूर्ति अनिरुद्ध घोष, न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने राजस्थान सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में अब सिर्फ बीटीसी वाले ही पात्र होंगे, बीएड वाले नहीं, जिससे बीएड करके प्राइमरी स्कूल में शिक्षक बनने का ख्वाब देख रहे अभ्यर्थियों के सपनों पर पानी फिर गया। इस फैसले पर बीएड डिग्री धारकों का कहना है कि न्यायालय और सरकार को हमारे भविष्य के बारे में सोचना चाहिए था। यह फैसला हम बीएड डिग्री धारकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है, जबकि बीटीसी धारकों का कहना है कि देश में बीएड धारकों की संख्या बहुत ज्यादा है, लिहाजा बीटीसी की योग्यता रखने वालों ने मजबूर होकर हाई कोर्ट जाने का फैसला लिया था तथा अब राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की सहमति का बीटीसी धारक स्वागत करते हैं। अब प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 5 तक बीएड वाले टीचर नहीं बन पाएंगे, यानी अब 5वीं तक पढ़ाने के लिए सिर्फ बीटीसी छात्रों को ही अवसर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बीएड अभ्यर्थियों के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। आपको यह भी जानकारी हो कि इस फैसले के बाद 2021 में लगभग 6.60 लाख यूपी टेट पास बैठे अभ्यर्थियों को उनके प्रमाण प्राप्त करने का रास्ता भी साफ हो गया है। आई इंडिया ने बीएड अभ्यर्थी अभय मिश्रा, अमन वर्मा, हर्ष, रूबी वर्मा, श्रेष्ठा वाजपेयी, विधि राजपूत, विख्याता शर्मा और आदर्श पांडे से बात की। आप भी सुने वह क्या बोले। मेरी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि बीएड जिन कैंडिडेट्स ने किया है उनके लिए प्रॉपर वैकेंसी निकाली जाए, और जो पहले से पेपर दे चुके हैं सीटेट और यूपी टेट का क्वालिफाइड टीचर्स हैं, वो भी एलिजिबल हैं प्राइमरी टीचर्स के लिए, लेकिन उनके लिए वैकेंसी नहीं है, जॉबलेस हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो उनके लिए वैकेंसी निकालें, चाहे जूनियर में निकालें या फिर प्राइमरी टीचर्स के लिए एलिजिबल करें। बस तो ये सरकार नहीं निकालती है तो क्या कदम उठाएंगे आप? एज सच कोई कदम नहीं आगे फर्दर नोटिफिकेशन के लिए वेट करेंगे। अभी जस्ट डिसीजन चल ही रहा है, कोर्ट में भी चल रहा है, तो उसका वेट करेंगे। हम तो ना ही खुश हैं, क्योंकि हम बीएड ही करे हुए छात्र हैं और जो है जैसा कि फ़ैसला आया है, अगर फ़ैसला दिया भी है तो पीआरटी से बाहर किया है, तो कम से कम उनको वैकेंसी भी तो निकालनी चाहिए। जूनियर की वैकेंसी निकाल नहीं रहे हैं। जैसा कि सबको पता है टीजीटी और पीजीटी करवाया है, उसके हिसाब से अभी तक उनका एग्ज़ाम नहीं करवाया गया है। तो जब आपको वैकेंसी नहीं देनी है तो आपको बीएड और के स्कूल भी बंद कर देने चाहिए। हाँ, तो जैसा कि सबका कहना है कि खामियाजा भुगतना पड़ेगा, तो जितना बच्चा बीएड किया है तो हमको नहीं लगता है कि वो अब सरकार को वोट देगा, तो उस हिसाब से ये गलत हुआ है बीएड वालों के साथ। सर कॉमन सी बात है कि जो बीएड डिग्री वाले हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है कहीं ना कहीं। अगर मान लिया बाहर करना भी था, और सर यही सरकार की शिक्षा व्यवस्था की बात तो हमेशा सरकार ने असंतुष्टि किया है। फिर वो पुलिस भर्ती की बात हो या फिर वो अग्निपथ स्कीम की बात हो, पूरा डिफेंस सिस्टम उठा के 4 साल का कर दिया, फिर उठा के शिक्षक भर्ती हो, तो शिक्षा व्यवस्था में हमेशा इस सरकार ने असंतुष्टि किया है। तो यही कहना चाहूँगा कि समय रहते अगर फैसले वापस ले लिए जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है, वरना सर 2024 में गद्दी पर चढ़ाना भी आता है और गद्दी पर उतारना भी। शायद सरकार भूल रही है कि जनता के लिए शासन, जनता द्वारा शासन, जनता का शासन है। तो अगर गद्दी पर सर चढ़ा भी सकते हैं तो उतार भी सकते हैं। तो समय रहते सर फैसले वापस ले लेने चाहिए। फिर अग्निपथ मैं गवर्नमेंट से यही कहूँगा कि जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो सीटें खाली हैं उनको पहले भरा जाए, ठीक है, और जो बीएड वाले हैं और उनको भी कुछ ना कुछ उनका अरेंजमेंट किया जाए, नहीं तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होने वाला है। और सब कुछ अच्छा रहा, गवर्नमेंट से मेरी यही एक वो है कि बीएड वालों का कुछ किया जाए। बाकी न्यायालय ने तो अपना आदेश दे ही दिया है और अब ये गवर्नमेंट पे होता है कि वो अब क्या हम बच्चों के लिए करती है।
सरकार के खिलाफ वैसे तो पहले तो मैं यही कहूँगा कि गवर्नमेंट इसके लिए कुछ ना कुछ करे। अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है तो फाइनली अभी 2024 में लोकसभा का चुनाव आने वाला है और उसका अंजाम फिर इनको बुरा ही भुगतना पड़ेगा। सर, जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का न्याय आया है बीएड बनाम बीटीसी में, वो यकीनन हमारे लिए आहत करने वाला है। लेकिन हम सरकार से यही कहेंगे कि हम इसी उम्मीद में बीएड और यूपी टेट और सीटेट पास कर रहे थे कि जॉब आएंगी, वैकेंसीज़ आएंगी, लेकिन ऐसा अब इस निर्णय के बाद हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है। और वैसे भी वैकेंसीज़ बहुत बिल्कुल ना के बराबर आ रही हैं विगत वर्षों में, और जो अभ्यर्थियों की संख्या है वो वैसे ही बढ़ती जा रही है। तो हमें लगता है इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा 2024 के संसद चुनाव में। वैसे तो बीएड भी बहुत लोग कर रहे हैं और बीटीसी भी कर रहे हैं, तो बीएड में जो प्राइमरी से बाहर किया गया है, सरकार ने बाहर कर दिया गया है, वो बहुत ही गलत कार्य किया और उससे बहुत ही बच्चों को तकलीफ भी पहुंची है। तो साथ ही जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती नहीं आती हैं तो उनको जूनियर शिक्षक भर्ती का भी अरेंजमेंट करना चाहिए, ताकि जो बीएड वाले हैं और जूनियर में अप्लाई कर सकें। और भी सरकार का फैसला मुझे तो नहीं सही लगता है और इस समय जो किया गया है बहुत गलत किया गया है। साथ ही साथ सरकार को कुछ फैसला जो लेना चाहिए इस समय सही लेना चाहिए। जो बैठक भी अभी सुनवाई होनी है उस सुनवाई में सही फैसला लें तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि बीएड धारक वालों को कोई समस्या ना हो। और जो इस समय कर रहे हैं बीएड भी, वो भी बहुत, और इस समय जो प्रेजेंट टाइम में जिन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है अब वो ये सोचेंगे कि मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम पास कर चुका हूँ, फिर बीएड में एडमिशन लूँगा, और जो भी समस्या वो बहुत समस्याओं का भी उन्हें सामना करना पड़ेगा। तो इस वजह से अब सरकार जो भी ले सही फैसला ले, वरना 2024 में भी चुनाव भी होना है, तो चुनाव के अकॉर्डिंग वो भी देख सकते हैं कि सरकार उनकी नहीं बन सकती। सरकार ने जो फैसला किया वो गलत किया है। अगर किया भी है तो उनको वैकेंसी अलग अलग देनी ही थी, तो पहले बीएड को शामिल ही क्यों किया था पीआरटी में। अगर उनको करना है तो वैकेंसी अलग अलग निकालनी चाहिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा निकालनी चाहिए। अगर पद खाली है तो क्या है, सरकार को वैकेंसी निकालनी चाहिए। पद इनको ज़्यादा खाली हैं और कागजों में दिखाया जा रहा है कि पद खाली नहीं है, छात्र अनुपात नहीं है। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि ये जो बीएड जो बोले हैं कि जिन्होंने बीएड कर रखा है उनके लिए कोई वैकेंसी नहीं है, तो मैं ये सरकार से कहना चाहूँगी कि जल्द से जल्द उनके लिए कोई मतलब वैकेंसी या फिर जूनियर में निकालें या फिर प्राइमरी में निकालें, पर निकालें ज़रूर। कोचिंग संचालक एसपी सिंह ने बीएड अभ्यर्थियों को सुझाव देते हुए क्या कहा, उसे भी सुन लीजिए। हमें बस इतना कहना है कि किसी भी बच्चे को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने सरकार को चुना है तो सरकार पे भरोसा रखना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है और हम सभी को इस डिसीजन का सम्मान करना चाहिए और एक न्यायोचित कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी स्टूडेंट को उग्र प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी आत्महत्या जैसी घटनाएं करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सरकार पे भरोसा रखना चाहिए और कोई भी चीज़ अगर कहीं पर कभी भी संशोधित होती है या चेंज होती है तो समय लगता है, अचानक से नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। हम सभी लोगों का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो सुप्रीम कोर्ट है और हम सभी नागरिकों का ये कर्तव्य है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन आया है उसका सम्मान करें। और हम लोग जो इस तरीके के आंदोलन और ये सारी चीज़ें करेंगे तो सरकार के खिलाफ हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की अवमानना होती है। तो हम केवल बीएड स्टूडेंट से इतना कहना चाहेंगे, ये हमारा पर्सनल रिक्वेस्ट है कि सरकार पे भरोसा करें, सरकार से अपनी मांग करें, मांग को न्याय के दायरे में रह के करें, किसी भी तरीके का कोई उग्र प्रदर्शन ना करें और हर एक बच्चे को हर एक तरीके की हर एक सेंटर से, हर एक कोचिंग से, हर एक अध्यापक का सहयोग मिल रहा है। हमारे लिए बीएड या बीटीसी सभी स्टूडेंट एक जैसे हैं, कोई भी स्टूडेंट किसी भी तरीके का कोई डिफरेंस नहीं है। हर एक बच्चे के माता पिता बीएड कराते हैं या बीटीसी कराते हैं तो उनका बस यही एक सपना होता है कि हमारा बच्चा शिक्षक बनेगा या हमारे बच्चे की गवर्नमेंट जॉब लगेगी। तो हम सभी लोगों का बस यही एक मानना रहता है कि गवर्नमेंट से अपनी मांग रखें, गवर्नमेंट से अपनी मांग यथोचित तरीके से रखें और गवर्नमेंट से भी बस एक ही आग्रह है कि इन बच्चों का दर्द गवर्नमेंट सुने। जिस दर्द को हम सभी लोग देख रहे हैं, हमारे बीच काफ़ी बच्चे आते हैं, वो कहते हैं सर अब हम क्या करें, हमारी ज़िंदगी ख़राब हो गई, हमारा ये हो गया वो हो गया। तो इस तरीके से बच्चों को सोचना नहीं है, पेशेंस रखना है और भरोसा रखना है। देखिए समय बदलता है, कभी बीएड बाहर था, कभी बीएड अंदर आया, कभी बीएड फिर बाहर हुआ, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से ही शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हो गया। बहुत सारे शिक्षा मित्रों ने ऐसी ऊटपटांग घटनाएँ, आत्महत्या जैसी घटनाएँ ये सब किया। आत्महत्या हमारे यहाँ पर कानूनी रूप से क्या है, एक अपराध है। तो हमें उस तरीके को कोई अपराध नहीं करना है, हमें भरोसा रखना है। और अगर एक प्राइमरी भर्ती नहीं है, हमारे पास बहुत सारी भर्ती हैं, गवर्नमेंट
गवर्नमेंट से हमें अपनी मांग करनी है, हमें अपना रखना है। अगर हम योग्य हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग कुछ ना कुछ करते रहेंगे। बस अभ्यर्थियों से इतनी मांगे, किसी भी तरीके का कोई उग्र प्रदर्शन ना करें। पता चले बीएड बाद में शामिल हो जाए और आप शामिल होने लायक ना रह जाएं, तो किसी भी तरीके से कोई उग्र प्रदर्शन गवर्नमेंट के खिलाफ ना करें। गवर्नमेंट को मौका दें, गवर्नमेंट से अपनी मांग रखें, न्यायोचित तरीके से गवर्नमेंट से अपनी मांग रखें। और हमें पूरा भरोसा है कि योगी सरकार पिछले 6-7 साल से कार्यकाल चल रहा है, मोदी जी का कार्यकाल 10 वर्ष पूरा होने वाला है, तो अभी तक गवर्नमेंट ने सकारात्मक परिणाम दिए हैं। कुछ जगह बेरोजगारी एक समस्या है जो कि जनसंख्या की वजह से हो सकती है, और इस समस्या से धीरे धीरे हम निजात पा लेंगे। बस यही हमारा संदेश है समस्त बीएड अभ्यर्थियों के लिए। एसपी सिंह, मैं लखनऊ कैंपस कोचिंग का संचालक हूं, और बहुत सारे बच्चों को मैं यही बताना चाहता हूं, चाहे वो हमारे संस्थान के हों या कहीं के भी हों, सीतापुर ज़िले के हों या पूरे यूपी के हों, हर एक बच्चा या इंडिया का कोई भी बच्चा हो बीएड कर रखा है तो बस उसे इस बात पर भरोसा रखना चाहिए, सरकार से अपनी न्यायोचित तरीके से मांग करे और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का सम्मान करे। किसी भी तरीके से कोई सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की अवमानना ना करे, क्योंकि वो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है और न्यायपालिका है, और न्यायपालिका के न्याय पर हमें भरोसा करना चाहिए। क्योंकि अगर न्यायपालिका के न्याय पर भरोसा नहीं करेंगे तो फिर हम भारत के नागरिक हैं और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।